अस्सलामुअलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 11 दिसंबर है, बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कौन सी खबर आपको सुनाई जाए। तो बेसिक खदीजा शाह के मतलब खबर है, कोयटा भेजना चाह रहे हैं उसको। उसके अलावा खावर मानिका का एक बड़ा ज़बरदस्त है। इंडिया की अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो भी एक्सपोज हो गई है। हामिद मीर ने नया व्लॉग कर दिया, दुनिया पागल हो गई है। उसकी क्या हकीकत है उसके ऊपर भी आते हैं। शुरू कर लेते हैं नाअहली से। नाअहली ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या, लाहौर कोर्ट क्या, हर कोठा जो है ना उधर डांस मुजरा स्टार्ट है कि किस तरीके से नाअहली ख़त्म हो जाए नवाज शरीफ की। उन्होंने कहा जी कि जो इलेक्शन कमीशन का जो नया एक्ट बनाया गया है 232 समथिंग उसकी एक्ट है, उसके तहत जब से वो लागू किया इन्होंने तरमीम करके, वो तरमीम भी गैर कानूनी है मेरी तरफ से। तो उसके बाद जो है ना कोई बंदा पाकिस्तान में नाअहल नहीं है। सिर्फ हर चोर गद्दार करप्ट बंदा उसके बाद अहल हो जाता है, सादिक अमीर बन जाता है, और जो हर अमीन और सादिक अमीन बंदा है वो उसके बाद चोर डिक्लेयर हो जाता है। ये पाकिस्तान का कानून इन्होंने बनाया। इसको हमें खुशी, इस पे तो हमें अफसोस है, लेकिन हमें खुशी इस बात पे है कि इंडिया ने जो आज फ़ैसला दिया है ना वो बड़ा खुशाइन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं इससे बड़ा खुश हूँ। लोग नाराज़ हैं, पाकिस्तान नाराज़ है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। इंडिया ने फ़ैसला दिया है कि आर्टिकल 370 जो लगाया था उसने इन्वोक किया था, इंडिया कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, जिसके बाद इमरान खान से उनसे हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, उसको उन्होंने जायज़ करार दे दिया कि जी सदर के पास राइट है कि वो इंडिया का कोई भी आइन की कोई भी शिक जो है ना उड़ा के रख सकता है। ठीक है, यूनिफाई। अब आप कह रहे होंगे ये तो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। जी कश्मीरियों के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आया, ये इन्होंने अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। जब कोई कौम ऐसी नहीं होती, इमरान खान ने भी बताया और इस्लाम में भी है, अल्लाह ताला ने भी ये बताया कि कोई कौम जो है ना कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये नाइंसाफ़ी का जो इन्होंने फ़ैसला किया ना, और बड़े हाई लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, उनके सुप्रीम कोर्टे ने ये पाकिस्तान से सीखा उन्होंने कि पाकिस्तान की अदलिया नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले, और बस जी कोई कुछ नहीं हो सकता जी, अब इलेक्शन 90 दिन में होते, चलो चेंज कर दो आइन का, उधर फेंक उठा के। तो इन्होंने भी यही किया। तो अब मैं समझता हूँ कि इंडिया के भी जवाल का टाइम स्टार्ट हो गया, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात के ऊपर कि अब इंडिया का जवाल स्टार्ट हो गया। उस फैसले में दो इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये फैसला आर्जी था, तो आर्जी फैसले को उन्होंने मुस्तकिल कर दिया एक किस्म का, ठीक है, और अदालत नहीं कर दिया। ये वही काम है जो मुशर्रफ आया तो 3 साल के लिए, तो पक्का 9 साल ही बैठा रहा। तो भारत को तस्लीम करने के बाद अलहदा स्टेटस नहीं मिल सकता। जी हाँ, ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भी भारत को तस्लीम कर लिया हुआ है, कश्मीरी भी भारत को मानते हैं, तो जब उनको मान ही लिया है तो फिर अलहदा स्टेटस किस बात का। ठीक है, यही बात गज़ा में उधर हो रही है। खतीजा शाह को तोड़ने के लिए कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत में दोपहर को पेश किया जाए। तो अब दोपहर तो पाकिस्तान में टाइम ऊपर हो गया, अभी तक कोई खबर मुझे नहीं मिली, तो जब मैं वीडियो देखेंगे शायद उसका खबर आ जाए। अगर वो पेश नहीं किया तो हम वो जो पुलिस वाला उसको पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बातें तो होती हैं लोगों की बड़ी बड़ी लंबी लंबी, लेकिन लेट्स सी रिजल्ट क्या निकलता है। उसको लेके जाते हैं उधर के नहीं, देखो ये औरतों के साथ कितना जुल्म हो रहा है कि आप कोयटा ले जाएंगे, वो तो कभी कोयटा गई नहीं होगी दिलाए। अगली खबर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे नज़दीक। खावर मानिका और मुलाजिम जो है ना उसका, इन दोनों की गवाही 2 गवाहियाँ हो गई हैं, 2 गवाहियाँ पूरी हो गई हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। खावर मानिका ने तो इल्ज़ाम लगाया, क्या इल्ज़ाम लगाने वाला भी गवाह हो सकता है? तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ मेरी एक गवाही तो पूरी हो गई ना, कि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, ये 2 नंबर बंदा है, गद्दार है, और ये झूठे फैसले करता है, और इसको सज़ा होनी चाहिए गद्दारी की। तो एक गवाह तो मेरा हो गया। और आप अगर ऑनलाइन जाए कि कहीं भी जाएँ तो आपको हज़ारों लाखों गवाह मिल जाएंगे इसके ख़िलाफ़। ये कभी भी इल्ज़ाम लगाने वाला गवाह नहीं होता, इल्ज़ाम लगाने वाला साइड पे होता है। और वैसे भी इस तरह के इल्ज़ाम के अंदर 4 गवाह पूरे करने होते हैं। ये बुलाओ मुफ्ती तकी उस्मानी को घसीट के लेके आओ, वैसे नहीं आएगा ये, वैसे बोलेगा भी नहीं, मौत वाक़या होगी, अभी छुप गया होगा कहीं पर, उम्रा करने भाग जाएगा ये। क्यों कि ये अब बताया आगे कि इस्लाम में इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जब अपनी वाइफ के ऊपर, तो उसकी जो है उसके लिए कितने गवाह चाहिए। ठीक है ना, ये बुलाओ इन सारे मुफ्तियों को, और ये 2 गवाह बना के उन्होंने कहा जी ठीक। और ये भी पहले उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ये केस बनता है। ये भी एक जो है ना, ये कानूनी तौर पे इस्लाम के उसके तहत ये केस नहीं बनता। ठीक है, आप किसी की बात कहने पे ऐसे नहीं कर सकते। तो ये उसको केस सुना गया, और उसके बाद ये 2 गवाह भी बना लिए गए। अब बाकी 2 गवाह जो है ना वो उनके अपने बच्चों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मीडिया में ये बातें फैलाई जा रही हैं कि वो राज़ी हैं जी अपनी माँ के ख़िलाफ़। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान का करप्शन में 140वां नंबर दुनिया भर में 180 मुल्कों में से। ऊपर के जो 20-25 मुल्क हैं उनका नाम निशान कहीं नहीं है, लेकिन पाकिस्तान 140वें नंबर पे क्यों है? हमारे ख्याल में तो 180वें नंबर से भी नीचे चला जाना चाहिए। 3 वजह होता है। नंबर 1, करप्शन करने को पैसे नहीं, ख़जाने में ऐसे पैसे ही नहीं आ रहे। कोई आए चाहें, कोई हम बाहर से पैसे आएँ इधर उधर से तो लूट मार करें, ठीक है, वो पैसे नहीं है, करप्शन नहीं हो पा रही। उसके बावजूद भी इन्होंने 140 का जो हदफ अचीव किया ना, ये बड़ी बात है। नंबर 2,
अभी जो असली चोर है ना, वो तो अभी अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं उसको पाकिस्तान आए हुए, अभी वो हुकूमत में आएगा फिर चोरी फिर लूट मार सही डालेगा। नंबर 3, अब करप्शन की जगह ना लूट मार ने ले ली है। अब कोई इदारा करप्ट नहीं होता, पुलिस वाले करप्ट नहीं होते, ठीक है। उनको उन्होंने बताया कि टॉप 3 करप्ट पाकिस्तान में जो इदारे हैं ना, वो एक पुलिस है और एक अदलिया है और तीसरा इदारा नामालूम है, ठीक है ना। वो ज़ाहिर 2 का बताया टॉप 3 में, तो वो नंबर 1 पे ही होगा। तो ये पुलिस अब उनको इजाज़त दी हुई है उन्होंने कि आपने पैसे पूरे करने हैं, आपको खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो हाँ तो हमने डबल कर दिया, लेकिन आपका खर्चा नहीं पूरा होता, लोगों के घरों में जाएँ, डाके शाके मारें, जो करना है करें, पूरा करें। इसी तरीके से खाली 600 अरब रुपये की चोरी जो है ना, ये FBR के अंदर होती है और नॉन होती है, तो उनको भी खुली छुट्टी दी हुई है। मैं आप लोगों को कुछ ना कमेंट्स बताना चाहता हूँ जो कि अदालत में आज पेश की गई मुख्तलिफ पेशियों के दौरान। काजी फ़ायज़ ने कहा क्या, संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है, गद्दार के लिए 5 साल, तो नमाज ना पढ़ने वाले या झूठ बोलने वाले की ताहियात नाअहली कैसे हो सकती है। नवाज शरीफ जिन झूठ बोला, ठीक है, चोरी की, तो उसकी नाअहली नहीं हो सकती। ओए होए होए, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई अमीन नहीं है तो इमरान खान भी कैसे हो सकता है। मतलब अमीन तो सिर्फ एक ही शख्सियत को कहते हैं, बाकी कोई उस दर्जे पर नहीं पहुंच सकता। हर शख्स हर वक्त सच तो नहीं बोलता। जस्टिस काजी फ़ायज़ क्यों, मसला ये है कि इमरान खान को इन्होंने गलती से अदालत ने कह दिया था, क्योंकि सारी चीज़ें बता दी, हाँ जी, क्योंकि मुकदमा ये था कि ये सादिक और अमीन नहीं है इमरान खान। तो जब मुकदमा ये था तो उसके जवाब में अदालत ने लिख दिया कि इमरान खान सादिक और अमीन है। उसके बाद जो भी हमने चीज़ें मांगी सारी उसने दे दी। अब वो इनके गले में फंसा हुआ है कि यार हम तो सारे चोर हैं, ये कल्ला सादिक अमीन। तो वो असल में ये उससे इमरान खान से टाइटल लेना चाहते हैं। उसके चलते उनको पता है कि नवाज शरीफ कभी भी सादिक अमीन नहीं बन सकता, या कोई भी पाकिस्तान में नहीं बन सकता, ये जो भी लोग बैठे हैं चोर डाकू। तो इन्होंने फैसला किया है कि अब जो है ना, अभी हम ये बयान दें कि कोई भी नहीं है, कहना है ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। अब एक और खबर जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, PTI के जो इलेक्शन करवाए हैं उसके ऊपर जो दरखास्तें आ गई हैं, वो इलेक्शन कमीशन उसको सुनना चाह रहा है और उसके ऊपर जो है ना वो चाह रहा है कि हम जो है ना वो पार्टी को बैन कर दें, बजाय इसके कि हम इनको एक और मौका दें। क्योंकि उन्होंने कहा जी अब दोबारा इलेक्शन का नहीं हम देंगे, तो फैसला ही देंगे। तो फैसला किस बात पर दोगे? तो पेशावर हाई कोर्ट ने तरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया है। ये एक मेरे ख्याल में एक अच्छा इक़दाम है, और लेकिन देखते हैं कि आगे इनकी समाअत में क्या फ़ैसला होता है। वीडियो तो लंबी है, लेकिन हामिद मीर ने बड़ा प्रोग्राम किया है, बड़े लोग, हज़ारों लोग PTI के और लोग शेयर कर रहे हैं, पागल हो गए हैं इस गद्दार के उसके ऊपर, क्योंकि इसने कुछ बातें करती हैं जो हमें सूट करती हैं। जब सूट करती हैं तो उसके साथ लग जाओ। अब उसने पुराने जर्नलों को, वो भी किताबों के हवाले दिए हैं, महमूद रहमान कमीशन का रिपोर्ट का दे दिया कि फ़लाने जर्नल ने ये किया, फ़लाना अयूब ने पता नहीं कब 68 में फैसला कर लिया था कि बांग्लादेश को मैंने लदा कर देना है, मैंने हुकूमत संभाल लेनी है। इस तरह की बातें की और लोग खुशी से पागल हो के लोग शेयर कर रहे हैं। भाई ये 2 नंबर बंदा है, इसको इमरान रियाज़ खान की जगह लॉन्च किया गया है। इमरान रियाज़ खान को दबा दिया गया है, उसको उसकी ज़ुबान को बंद किया गया है, इसको लाया गया है मीडिया से हटा के कि ये देखो जी ये तो हमारे ख़िलाफ़ है। और ये पहला बंदा इस तरह लॉन्च नहीं हुआ आज PTI के अंदर या मीडिया के अंदर जो कि इस तरह की तरीके से आया हो और बाद में उसने अपनी असलियत दिखाई हो। ये सिर्फ पुराने लोगों पर, मरे हुए यजीद के ख़िलाफ़ बोलेगा, आप लोग खुश हो जाएंगे। और उसके बाद ये जब वक्त आएगा, उसके बाद ये जो है अपनी असल कार्रवाई डालेगा बीच के अंदर। जो BBC डालती है ना 90% सही न्यूज़ देती है, बीच में 5-10% जो है अपना चुटकुला देती है ना, उससे पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। तो ये पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए आया है और ये ही इज़ अ वेरी गुड इन दैट। और ये आप लोगों को सही जो है ना नाकों चने चुबाएगा। और ये जो भी पंजाब में 2 नंबरी हो रही है, ये जो फसादियत हो रही है, ये इसका भाई करा रहा है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम।